हेलो सर ठाकुर। दोस्तों ये वीडियो जो है ये अलग लिहाज से बता रहा हूँ इस सिटी के बारे में, जिस सिटी में रहता हूँ पुणे, कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। क्योंकि अभी लगातार न्यूज़ चल रही है पूना जो बेस्ट सिटीज़ हैं, 7 सिटीज़ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब इसकी ग्रोथ हो रही है। 9%, 10-12% तक ऐसे रेट बढ़ रहे हैं यहाँ के। हर जगह अच्छे बढ़ रहे हैं, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, पुणे हो, दिल्ली हो, इन से। पर मैं बात करने वाला हूँ पुणे के बारे में कि क्या किन लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए। स्पेशली दो चीज़ों में, जो साउथ इंडियन हैं ज़्यादातर, अगर वो एनआरआई हैं या देख रहे हैं कि कुछ फिक्स नहीं है, तो वो बैंगलोर में अपना एक घर ज़रूर लेना चाहते हैं। और जो नॉर्थ इंडियन है वो चाहते हैं कि पुणे में उनका एक घर हो, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत प्लेजेंट है। यहाँ पे एजुकेशनल बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं, आर्मी काफ़ी जगह है जिसकी वजह से ग्रीनरी एकदम बरकरार है, या शांति हमेशा रहती है यहाँ पर। बड़ा यहाँ के लोग बड़े मिलनसार हैं, बहुत कम है कि आंदोलन हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, मिलजुल के भाईचारे के साथ यहाँ पर रहते हैं। आईटी का काफ़ी बड़ा हब है ये। जैसे वेस्ट और ईस्ट में, वेस्ट में हिंजेवाड़ी है और ईस्ट में ईऑन आईटी पार्क है। तो ये वजह से, और भी आसपास छोटे छोटे काफ़ी यहाँ पर हैं स्टार्टअप वगैरह कंपनियाँ, तो बड़ा अनुकूल माहौल है। तो जो एक आदमी की ज़रूरत होती है मूलभूत, वो सारी यहाँ पर मिल जाती है। ऑटोमोबाइल पूरा इंडिया में सबसे बड़ा सेंटर है, हर बड़े ब्रांड का यहाँ पर प्लांट है। चाकन हो गया, ततौड़े हो गया। उसके बाद अगेन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा एक पूरा बना रहे हैं वागोली के आगे, मतलब जगह। मेट्रो अभी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। एयरपोर्ट है, दूसरा एयरपोर्ट भी पुरंदर में बनने की बात हो रही है, जो इंटरनेशनल क्वालिटी का बड़ा होगा, बट एक अभी तो चल ही रहा है। और जो भी चाहिए मतलब वो सब है। थोड़ी बहुत इशू है तो ट्रैफिक या टू व्हीलर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारा वर्क हो रहा है जिसके कारण कम हो जाए ये लोड। तो अब पुणे अगर आ जाते हैं तो कौन कौन से एरिया में ज़्यादा देखें, तो वही है कि पुणे का जो अच्छा एरिया माना जाता है, जैसे कोरेगांव पार्क, कल्याणी नगर, विमान नगर, खराड़ी, ये सब ईस्टर्न पुणे में अच्छे माने जाते हैं। अब थोड़ा बहुत है तो बन गार्डन रोड, नारंगी बाग, मतलब पहले वो हुआ करते थे, बट अभी ज़्यादातर कोरेगांव पार्क, कल्याणी नगर, विमान नगर, खराड़ी, ये पार्ट बहुत अच्छा चल रहा है। और वेस्टर्न पुणे में तो है ही औंध, उसके आगे बानेर, पिंपले सौदागर, वाकड़, हिंजवाड़ी, वो एरिया जो भी है वो वेस्ट में। अब ज़्यादातर जो सतारा के समझो कोई रहने वाले हैं तो, या बॉम्बे हैं जिसको जाना, तो वेस्ट साइड में लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके लिए इजी रहता है। पूना बैंगलोर हाईवे है, उसके आसपास उनको कनेक्टिविटी चाहिए होती है। जो भी इस पूरे लेन पे है, सतारा, सोलापुर, ये वाले। और जिसको नगर साइड में जाना होता है तो नगर रोड यहाँ से गया हुआ है ना, विमान नगर से, तो वो इस तरफ लेना चाहते हैं, ईस्ट पुणे में। ईस्ट पुणे की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मॉल है, तो चाहे बंदा हिंजवाड़ी में रहे, लेकिन उसे अगर आना है वीकेंड वगैरह पे, तो फिनिक्स ही आता है। तो फिनिक्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। या किसी को आना है तो उसको एयरपोर्ट पे आना है, तो सभी को आजकल रेलवे स्टेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंस एयरपोर्ट को दिया जा रहा है। तो पुणे एयरपोर्ट यहाँ पर नज़दीक है, तो ये कुछ ऐसी स्पेशल वजह है। और वहाँ के लिए, वहाँ के लोग जो जैसे बताया बॉम्बे और बेंगलोर साइड जो भी जाते हैं, उनके लिए वेस्ट पुणे ज़्यादा अच्छा है। मेरा जो है काम, मैं ज़्यादा ईस्ट पुणे का करता हूँ, तो यहाँ पे अगर रेट देखेंगे तो कोरेगांव पार्क में हम देखेंगे तो 12,000, 13,000 ऐसा रेट चालू है। आज मैं दिसंबर में बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि ये वीडियो कब तक रहेगी लोग कहेंगे ये कहाँ बात कर रहे हैं। और या उससे ज़्यादा डिपेंड करता है सोसाइटी। नए प्रोजेक्ट थोड़े महंगे होते हैं। अभी आप लोग समझते हैं कि सीमेंट और स्टील का काफ़ी प्राइस बढ़ा है, तो अभी कॉस्टली होते जा रहे हैं। और जो 12,000 मेरे ख्याल से कल्याणी नगर में रेट रहेगा पर स्क्वायर फीट देखेंगे, 10,000 विमान नगर में आएगा, 8-9,000 या सिमिलर ही अभी खराड़ी का होने लगा है खरीदने जाओ तो। रेंटल रेट देखेंगे तो 25,000 1 BHK जा रहा है। ये जो चार मेन है, मतलब इसके आसपास 19-20 हो सकता है, क्योंकि जगह, लोकेशन और सोसाइटी टू सोसाइटी, कोई इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन बिल्डिंग है या 30 साल पुरानी है और कोई नई बनी है, उसमें सारी एमिनिटीज़ हैं, तो 4-5 हज़ार का रेंट में फ़र्क आ ही जाएगा। तो 25,000 एक एवरेज रेट बता रहा हूँ। रेंटल एकदम से बढ़ा है जब से ये हाइब्रिड या वर्क फ्रॉम होम की जगह अभी लोग जाके ऑफिस में काम करने लगे हैं। और 35,000 2 BHK का चल रहा है, और 45,000 3 BHK का चल रहा है। मैं एवरेज बता रहा हूँ, कम ज़्यादा हो सकता है। और जैसे सेमी फर्निश होता है सभी में 5,000 बढ़ा दो, या जैसे ही आप बैचलर को देते हो तो 5,000 बढ़ा दो, स्टूडेंट को देते हो तो 10,000 भी बढ़ा देते हैं। फिर आप कुछ भी मांगो, क्योंकि यहाँ पे सिम्बाइसिस के
2-3 कॉलेज हैं, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल स्कूल है, तो उसका एक बहुत ज़्यादा ज़ोरदार डिमांड रहती है। विमान नगर में आप रात के 1 बजे भी जाओगे तो काफ़ी चीज़ें ओपन रहती है और बहुत सेफ़ रहता है, बड़ा लाइव लगता है विमान नगर एरिया। तो ये है। अगर फिर इस एरिया की भी बात करूं, अगर मैं और नज़दीक आ जाऊं, तो यहाँ पे कुछ जो फेमस सोसाइटीज़ हैं वो हैं स्काईवी, एक्रोपोलिस, जिरकॉन, रोहन मिथिला, लुंकड़ के 3-4 अच्छे प्रोजेक्ट हैं। कोनार कैंपस है, थोड़ा पुराना हो गया है, अभी नए में देखेंगे शुभ गेटवे आ गया, मार्वल प्लाजा है यहाँ पर। ये कुछ अच्छी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आदमी अगर चाहे रेंट लेना या ख़रीदना चाहे तो ये अच्छे मिल जाते हैं। फिर रोहन मिथिला सबसे बड़ी सोसाइटी है, यहाँ पे 50 एकड़ में था, बाद में कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने दूसरे को दे दी, बट फिर भी कम से कम 2000 उनके फ्लैट हैं और एक गेटेड कम्युनिटी जो आजकल लोग प्रेफर करते हैं, लैंडस्केपिंग विद ऑल एमिनिटीज़, ये काफ़ी अच्छा है और सबसे रीज़नेबल रेट है। मैं सस्ता भी नहीं कहूँगा, महंगा भी नहीं करूँगा, वैल्यू फॉर मनी हम जो बोलते हैं वैसे हैं। लग्जरी में देखने जाओगे तो बेलवेड्रे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जहाँ 6 करोड़ से तो प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। उसके बाद पियाज़ा है। अब मैं ऐसे ही इंक्वायरी के लिए गया था तो पता लगा 2.5 करोड़ में 2 BHK 2.6 CR, बट उनका जो कारपेट है वो भी बहुत बड़ा है, 1600 स्क्वायर फीट का है। ये गार्डन फ्लैट था इसलिए ज़्यादा महंगा होगा, तो वो थोड़ा सा है, बट ठीक है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है, बट कुछ इश्यूज़ थे उसके, अभी वो रिजॉल्व हो गए हैं। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। अभी नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, शुभ निर्वाणा है, ऑक्सी का है, एक नियॉन ने एक होमटेल करके कॉन्सेप्ट लाया है, उनका भी है। तो अब कम ही जगह बची है, सिद्धेश ऑप्टिमस वगैरह थे उनके कमर्शियल, और ये भी थे 10 बिजनेस पार्क है जहाँ पे कमर्शियल है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो पुणे में प्रॉपर्टी लेने के लिए या कोई भी कमर्शियल रेजिडेंशियल, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 10 साल से इस काम को करता हूँ, आपको जो भी होगा बेस्ट एडवाइस देंगे। या आप कुछ भी प्रॉपर्टी रिलेटेड जानकारी चाहते हो और एकदम सच्ची सटीक अनुभव के आधार पे, ये गूगल करके इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एकदम प्रैक्टिकल दे रहा हूँ जो भी नॉलेज है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9850588288। मेरी असिस्टेंट हैं, वो अटेंड करेंगे। आप अपॉइंटमेंट लेके मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।